उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले बयानबाजी जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है, लेकिन कांग्रेस के सनातन विरोधी बोल, जिसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब सनातन के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से बयान दिए गए हो। कब कब दिए गए, जरा इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा दें। 5 मार्च 2024 की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने ये कहा था कि जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। तो इस तरह की बयानबाजी देखिए की जाती है, और बयान कौन देता है? राहुल गांधी। राहुल गांधी का एक और बयान बता दें। 17 मार्च की बात है, जब उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर बयान दिया था। ये कहा था कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द मिला है, और ये उन्होंने कहा कि हम शक्ति से लड़ रहे हैं। तो ये राहुल गांधी की तरफ से बयान दिया गया था। इसके अलावा राहुल गांधी का एक और बयान बता देते हैं। 26 सितंबर की बात है, जब उन्होंने कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन नाच गाना चल रहा था। तो ये जो बयान हम आपको एक एक करके बता रहे हैं, ये राहुल गांधी की तरफ से दिए गए हैं। अब आपको मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की भी जानकारी दे देते हैं। 10 नवंबर 2024 की बात है, यानी कि अभी कुछ महीने पहले की बात है, कुछ दिन पहले की बात है, जब उन्होंने ये कहा था कि गेरुआ कपड़े पहनकर फैला रहे हैं नफरत। 2 दिन पहले बयान दिया गया था मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। और 11 नवंबर कुछ दिन पहले की बात है कि उन्होंने कहा था कि बचेंगे तो कटेंगे, सिर्फ आतंकी ही ये कह सकते हैं। ये कल का बयान है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान दिया था। पलटवार किया गया था किस पर? सीएम योगी आदित्यनाथ पर। और इसे लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस के सनातन विरोधी बोल आखिर बार बार क्यों सामने आते हैं। और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य की, जो सनातन पर या किसी भी धर्म को लेकर, किसी और धार्मिक किसी विषय को लेकर कभी भी टीका टिप्पणी नहीं करते, लेकिन सनातन के खिलाफ अगर कोई एक शब्द भी कहता है तो वो बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बयान दिया गया, उस पर उन्होंने अब पलटवार किया है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सनातन पर हमला होगा तो संत चुप नहीं रहेंगे। विपक्ष भले ही तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कट्टरपंथियों की नफरत को सपोर्ट करता रहे, लेकिन सनातनी चुप नहीं रहने वाले। और सीएम योगी पर खड़गे के दिए गए आपत्तिजनक बयान के बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य ने नफरती मौलानाओं और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को संदेश दे दिया कि हिंदुओं को मत उकसाओ, क्योंकि अगर हिंदू एक हुए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बौखला गया है। यदि उसकी आबादी ये कहती हमारी आबादी यदि एक हो जाएगी ना, तो इनके ये 141 देशों में कहीं नहीं रह पाएंगे, तो इनको रसातल ही जाना पड़ेगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य सनातन के वो धर्म गुरु हैं जिन्हें सनातन पर हमला कतई बर्दाश्त नहीं। वो शांति के प्रवर्तक जरूर हैं, लेकिन अगर सनातन पर हमला होता है तो वो सबसे आगे आकर मोर्चा संभालते हैं। और योगी पर खड़गे के हमले के मामले में भी उन्होंने यही किया। कहाँ लिखा है राजनीति गुंडों को करनी चाहिए, राजनीति करनी चाहिए, राजनीति करनी चाहिए, भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है। इसी भगवे झंडे को शिवाजी ने फहराकर पूरे राष्ट्र को एक कर दिया, महाराष्ट्र को एक कर दिया था। भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए, सूटेड बूटेड को भारत में राजनीति नहीं करनी चाहिए। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने हैं, जिसमें योगी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसे में गरमाए चुनावी माहौल के बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य का साथ मिलने से बीजेपी की और भी मजबूत होने की उम्मीद बढ़ गई है। हमको बंटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों। और जब हम एक होकर रहेंगे तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। वैसे एक अंगुल होती है तो कोई भी तोड़ देता है, और जब 5 हो जाए मुक्का तो तोड़ने वाले के दांत टूट जाते हैं। बहरहाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चौतरफा घिर चुके हैं। एक तरफ बीजेपी नेता उन पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संतों ने भी दो टूक जवाब देकर जता दिया कि विपक्ष चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन बांटने और काटने की सियासत अब देश में नहीं चलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे वोटों का रण, तेज हुआ आक्रमण। वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल। तो महाराष्ट्र में चुनाव होना है और अब सिर्फ 8 दिन बच गए हैं, लेकिन उससे पहले ही जबरदस्त तरीके से सियासी पारा हाई देखने को मिल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव से पहले 2 शब्दों की गूंज इस वक्त महाराष्ट्र में खूब सुनाई दे रही है। पहला है वोट जिहाद और दूसरा है धर्म युद्ध, और ये दोनों ही शब्द जिसका इस्तेमाल किया गया महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। अब देवेंद्र फडणवीस ने जब इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया तो ओवैसी भी बौखला उठे और इन दोनों ही शब्दों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट देखिए। पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। आज ये बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस बोलता है मेरा नाम लेके औरंगाबाद में, सुन ले ओवैसी। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल। बात सियासी है और महाराष्ट्र का तापमान 288। पहले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनिए और फिर नवंबर के सर्द मौसम में सियासी गर्मी का एहसास कर लीजिए। और आकर गैर जरूरी मेरा नाम अपनी जबान पर लाए। हाँ, देवेंद्र फडणवीस बोले सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। ओवैसी संभाजी नगर में थे, उसी संभाजी नगर में जिसका नाम पहले औरंगाबाद हुआ करता था, और इस बार संभाजी नगर की लड़ाई आर पार की देखी जा रही है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीते दिनों में जब देवेंद्र फडणवीस आए थे तो उन्होंने इसी संभाजी नगर में वोट जिहाद का जिक्र किया था और वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देने की बात कही थी। हम लोगों ने पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा। एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है, यह कहकर एक वोट जिहाद किया गया। हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी, लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है और अब कोई भी सोएगा नहीं। औरंगाबाद जो अब संभाजी नगर का है, वहां देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देने की बात कहते हैं तो वैसी जवाब देते हैं। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल। कैसा हार गए तुम लोग वहां पे? कौन हराया तुमको वहां पे? तुम लोग यहां पर हार गए, मुंबई में कई सीट तुम हार गए। वो क्या था बोलो? मोदी की मेजॉरिटी कम हो गई। बनारस में वो क्या था बोलो? मगर वो मकसद क्या है बीजेपी का? इनको डराओ। 75 साल पहले भी ऐसा डराया जाता था, अब वही चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको डराओ। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। वो जमाना चले गया डरने वालों का। महाराष्ट्र में वोट जिहाद पर हो रही पॉलिटिक्स में हम आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले हम इस पूरे सियासी नारे का सियासी गणित समझ लेते हैं। दरअसल फडणवीस के मुताबिक वोट जिहाद का मतलब यह है कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर वोट डालते हैं, और शायद इसलिए फडणवीस हिंदू वोटरों से एकजुट होकर धर्म युद्ध के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं।
मकसद हिंदू मतदाताओं को एकजुट करके बीजेपी को चुनाव में जीत दिलाना है। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या बीजेपी का यह दांव महाराष्ट्र चुनाव में काम करेगा? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में मुस्लिम मतदाता उसी नेता को वोट देते हैं जो बीजेपी को चुनाव में कड़ी टक्कर दे रहा होता है? और सवाल यह भी कि क्या मुस्लिमों की एकमुश्त वोटिंग का जवाब बीजेपी ने अब धर्मयुद्ध के जरिए ढूंढ लिया है? ये वो तमाम सवाल हैं जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुके हैं, जिस पर अब सियासत भी हो रही है। लेकिन 8 दिन बाद ही ये पता चलेगा कि फडणवीस का वोट जिहाद के खिलाफ चला गया धर्मयुद्ध वाला दांव बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है और वैसी मुसलमानों को कितना एकजुट कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।